लंबोदराय सकल यजगज्जिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गणेश भगवान की जय। चलिए हाथ में चावल कर लो, थोड़ा थोड़ा चावल ले लो। दूसरी बात बर भगवान का आवाहन। दूसरी बात कलश का पूजन शांति शीतलता के जो प्रतीक है। इनका पूजन करें। ओम कलशस्य मुखे विश्व कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितौ ब्रह्मा मध्ये माते गणाय स्मृता गच्छतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा अंगे सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा उसमें शावल छोड़ते जाना। ओम वरुणाय नमः हाथ में पकड़ लो, ऐसे बढ़ाते जाओ। भावनात्मक रूप से ये पूजन है। प्रभु मेरे पास क्या है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इनको चादर हाथ में। ओम तांबूल फले लालवंगात मिष्टान्नं समर्पयामि। देवता लोग भाव के भूखे, हम लोग भी भाव के भूखे। आप जयवीर भाई साहब किसी से मिलने जाते हैं दोस्त के यहाँ, थोड़ा समझने की बात है यहाँ। आप मित्र किसी के मिलने जाते हैं और उस समय वो आपका मित्र भोजन कर रहा होता है और आपसे कहा आप ऐसा भोजन कर सकते, तो आपको ईमानदारी से बताना आपको कुछ संतुष्टि हुई कि नहीं। बताओ, भोजन तो वहां रखा है, बस यही है देवताओं का। ये लोग कहते हैं पंडित लोग बेवाली स्थान चढ़ाते हैं, देवता क्या खाते हैं, उन मूर्खों को पता नहीं। ये सब भाव का ही है। हमारे अंदर, हमारे आपके अंदर क्या खेल है, भाव का ही। तो बेशक आपको भूख लगी हो लेकिन आप यही कहोगे नहीं वैसा आप भोजन करिए, नहीं नहीं नहीं, मतलब सम्मान हो गया। तो इसी तरह से हमारे देवताओं का सम्मान है। जिस तरह से हमारे लिए कोई सम्मान करता है, ऐसे फल मिष्टान आनंद के प्रसाद भाव से ग्रहण कर लिया और ये प्रसाद में बढ़ जाएगा। बोलिए वरुण भगवान की जय। फिर हाथ में चावल है, चावल लेते जाओ, एक जने लेते जाओ, अपनी पत्नी को देते जाओ। हेलो डॉगी। माँ का पूजन। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृत पुष्टे तथा तुष्टे रात्मना कुल देवता गणेशे नादिका गोता वृद्धो पूज्या से षोडशा। बोले गौरी मैया की जय। कि माँ के लिए अनाज चढ़ाया जाता है भेंट में। आगे इधर इधर लाएंगे, मेरे पास तक लाएंगे, दादा से आप लगाइए। और तांबूल भरे लालवंगा निष्ठानम समर्पयामि, वही क्रम से नीचे रखते जाए। और भोग लगाने के पश्चात जल जरूरी है, जल छोड़े। ओम जलम समर्पयामि दीपकम दर्शयामि। दीप का आगर तो दे दो ना। हाँ, क्यों किसी को ब्राह्मण संत ईश्वर को गुरु को भोग लगाने के पश्चात भोजन कराने के पश्चात हाथ जोड़ना ये बहुत जरूरी है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता है कि हम हमारे घर में कोई संत भोजन कर रहे हैं या भगवान को जब भोग लगाते हैं तो हाथ जरूर जोड़ते हैं।
क्यों कि भोजन में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो हाथ जोड़ करके पूरी हो जाती है। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, आप उसको बढ़िया भोजन कराओ, है ना, और मुंह से मत बोलो, सिर्फ टकर टकर देखते रहो, तो भोजन तो वो खाएगा, लेकिन उसको अंदर से गिलानी होगी। और जब पूछ लो भैया नमक नमक ठीक है, मिर्च ज्यादा तो नहीं है, कभी कहते हाथ जोड़ लेते, हाँ साहब, तो हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। ये हमारे तभी भोजन उस तक पहुंच जाता है, ये बहुत जरूरी है। चलिए आइए हाथ जोड़े। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले दुर्गे मैया की जय। बहुत चावल हाल उठा के ले जाए नाम ये बार हो जाए बोले ना तो लीजिए चावल नवग्रह। आप चलिए, इनका स्थान है, चौथे देवता जो है नवग्रहों का पूजन होता है। जो 9 ग्रह होते हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और नवग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान, है ना, ये नित्य प्रति हमें आपको दर्शन देते हैं, और ये प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य भगवान। ये प्रत्यक्ष हमें आपको दर्शन देते हैं। प्रातःकाल हम लोग संत लोग, ब्राह्मण लोग पूजा करने वाले जल चढ़ाते हैं इन पर। इन तक जल तो नहीं पहुंचता है, लेकिन एक सम्मान ही है, इनको हम जल चढ़ाते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में, हमारे मन में ये शांति प्रदान करें, हमारा जीवन सुदृढ़ बने, सुखमय बने। हे सूर्य भगवान, हमें बल बुद्धि एवं तेज प्रदान करें। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महादितं तमो अरं सर्व पापघ्नं सूर्यमावागयाम्यं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। दूसरी कक्षा आती है चंद्र भगवान की। चंद्रमा अग्निकोण में इनका निवास स्थान है। अर्धचंद्र इनकी आकृति है, श्वेत वर्ण है, और शांति शीतलता के प्रतीक है। इनसे आप अपने जीवन में सुख शांति लाएं। सुख शांति जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पैसा इतना जरूरी नहीं है ना, संपत्ति इतनी जरूरी नहीं है। हम लोगों ने मान रखा है कि पैसे में सुख है, पैसे में कभी सुख नहीं है। अगर पैसे में सुख होता तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत पैसे वाले पड़े हैं, डालमिया, टाटा, जोगी, अडानी वडानी, इनको नींद तक नहीं आती है रात में। कहने का आशय यह है, पैसे से कभी सुख नहीं खरीदा जा सकता। अगर सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, पैसे से सुविधा मिल जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। आइए इन देवताओं से सम्मान करें। इनका नाम है देवता, ये तो देते हैं, जीवन में सुख शांति बनी रहे। दधि संकट सारावं चेड़ोदारव संभवं ज्योत्सनापति निशानातं सोममावाग्याम्यं सोमायं नमः। बोलिए चंद्र भगवान की जय। तीसरे देवता हैं मंगल भगवान, जो सुमति के देने वाले, मतलब सुमति। आपस में बड़ी अच्छी बात है, आज तीनों भाई पारिवारिक जन बहुए यहाँ पर बैठे हैं। ये तो एक परिवार की, एक पुराने बुजुर्गों का कुछ आशीर्वाद है जो आप लोगों की सुमति है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैं एकाध परिवार में देख रहा हूँ, 100-200 में कराता हूँ, तो एकाध परिवार में, मतलब अपने आपस में सुमति है। सुमति जीवन में बहुत जरूरी है। इसमें एक प्रसंग आता है, ध्यान से सुनना, बहुए भी सुने। एक सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे। उनके 5 बेटे थे, 5 बहुए थे। लक्ष्मी जी के पुजारी थे, अपार संपत्ति थी उनके पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ अब तेरे पास सब कुछ है, अब मैं जहाँ मिलूं,
मुझे भी दूसरे घर भी जाना है, तो और जाते जाते मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, तुम कोई वरदान हमसे मांग लो। सेठ जी ने कहा, मैया तुम यही रुको, मैं अपने पुत्रों से, अपनी बेटी बहुओं से पूछ ले आखिर वो क्या चाहते हैं। 5 बहुएं इकट्ठी की, 5 बेटे इकट्ठे हुए, है ना, और नाती पंथी साहब स्वयं की पत्नी, उन्होंने कहा देखो लक्ष्मी जी अब इस घर से जाना चाहती है, तुम लोग बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या मांग ले। बड़े बेटे ने कहा पिताजी ऐसा करो इंद्रलोक मांग लो, इंद्रलोक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बड़ा अच्छा। दूसरे का नहीं नहीं परलोक मांग लो। बड़ी बहू ने कहा ऐसा करो पिताजी कुछ मत मांगो, कुबेर का खजाना मांग लो, संपत्ति मांग लो, जो कुबेर का जितना खजाना है सब हमारे घर में आ जाए। चौथी ने अलग, सबसे छोटी बहू जो थी वो चुपचाप बैठी थी। समझना बहू बात, सुनो जो हम कह रहे हैं। छोटी बहू जी थी, उससे पूछा बेटी तुमने कुछ नहीं कहा, क्या लक्ष्मी मैया से वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा पिताजी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ तो अपने पास है, लक्ष्मी मैया से तुम सुमति मांग लो, आपस में सुमति बनी है, इतना सब कुछ है, अगर आपस में सुमति है तो सब कुछ है। सेठ ने कहा ये बहुत सही कहती है। सेठ जी ने जाके लक्ष्मी जी से कहा माँ हम लोगों ने मंत्रणा की है, हम सुमति चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं तो वही रहती हूँ जहाँ सुमति होती है, जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है वही मैं रुकती हूँ, जहाँ सुमति नहीं होती है वहां से चली जाती। तो कहने का अर्थ में आपस में सुमति बनी रहे। इस कलयुग में भाग जिंदगी में मंगल भगवान का आह्वान बंद करते हैं। धरणी गर्भ संभूतम दित्व तेज समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च भौमावाग्याम्यम। बोलिए मंगल भगवान की जय। चौथी कक्षा बुद्ध की आती है, सद्बुद्धि देने वाले। हे प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो। प्रियंग कलिकावासम रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं बुद्धमावाग्याम्यम। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। बृहस्पति 5वीं कक्षा थी, बृहस्पति उत्तर में इनका निवास स्थान है, इनका नाम पीला है। उत्तर गुरुजी क्या है, एक तो गुरुजी ब्राह्मण समक्ष है, मान लीजिए हम भी है ब्राह्मण है, लेकिन एक अपने हृदय के अंदर जो श्रेष्ठ विचार होते हैं वो हमारे गुरु हैं। अंदर भी श्रेष्ठ विचार है, ऐसी बात नहीं है हमारे हृदय, लेकिन होता क्या इस कलकाल में जो श्रेष्ठ विचार वो दब जाते हैं और जो बुरे विचार हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। आइए अपने हृदय के अंदर जो हमारे श्रेष्ठ विचार हैं, कुमत सुमत शुभ के गुरु रहेगी, वेद पुराण संत असत है। कुमति सुमति सबके हृदय में रहती है, लेकिन जो संत लोग हैं उनके हृदय में सुमति रहती है, जो व्यवसाय में उनके अंदर कुमति विशेष निवास करती है। आइए पूजा पाठ से कुमति को भागा करके सुमति को बुलाएं। ओम देवानां च मुनीनां च वरं कांचन संविवं वन्दे भूतं त्रलोकानां गुरुमावाग्याम्यं गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। शुक्र भगवान का आह्वान करें। छठी कक्षा आती है, बल बुद्धि तेज को देने वाले हैं। हेमकुंद्र कलालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं शुक्रमावाग्याम्यं शुक्राय नमः। बोलिए शुक्र भगवान की जय। शनिदेव का पूजन। नीलांबुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं शनिमावाग्याम्यं शनिश्राय नमः। बोलिए शनि महाराज की जय। राहु जो कि ये राक्षस थे लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए पूज्य हुए। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहका गर्भ संभूतं राघवावाग्याम्यं राघवे नमः। बोलिए राघव महाराज की जय। कीर्ता परासंद्रोम संकासं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाग्याम्यं आपके दवे नमः। बोलिए केतु महाराज की जय। जय डालो ना लली को।
ओम तांबूल फलेलाल मंगाल मिष्टान्नम समर्पयामि। कहाँ लेगी है? कहाँ लेगी? ले जा इन्हीं को ले जा। ओम तांबूल फलेलाल मंगाल मिष्टान्नम समर्पयामि। ओम जलम समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। हाथ जोड़िए। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो ससेवो मेसुतो बुधश पुरुष शुक्र शनिराग केतुवा सर्वे ग्रहाशांत करावन्तु। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। आप लोग अपने गांव के जो देवता हैं, कानपुर के जो देवी मैया हैं, शंकर जी हैं, और अपने जो बुजुर्ग हैं, जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग वित्त संपन्न हैं, अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों का स्मरण करिए, पितृ पूजन करिए। यहाँ पर अपने माता पिता बाबा ने जो जहाँ तक तुम्हें याद है, गांव के देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, प्रधान देवता, मातृ पितृ देवता, गुरुभ्यो सारे देवताओं का आप स्मरण अंतिम बार करेंगे कि प्रभु ये सभी पितृगण आपके आशीर्वाद से सभी परिवारजन आप वृद्धि की तरफ प्राप्त हो रहे हैं, संपूर्ण परिवार सक्षम है, आप ऐसी कामना करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्व सिद्धेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम तांबूल फलेलाल मंगाल समर्पयामि। अरे भाई सफेद वही प्लेट है, वही सफेद वही प्लेट ले। ओम जलम समर्पयामि धूपमाग्रं दीपं दर्शयामि। मैंने हमारे चढ़वा दी। हाँ